Hey guys, welcome back to the channel. This is Ayushi Verma from Investor Academy, and today I'm here to discuss the टेक्निकल एनालिसिस आउटलुक फॉर द निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड डॉलर आईएनआर। तो हम बात करेंगे कि आज मार्केट में क्या हुआ, लेवल्स किस तरह से फुलफिल हुए और कल के लिए क्या डायरेक्शन या लेवल्स को हम देख सकते हैं। कल एक और इवेंट भी है, आरबीआई का पॉलिसी मीट भी है, सो आपको हो सकता है कुछ एक वॉलेटिलिटी देखने को मिले। तो उसके लिए भी हमको प्रिपेयर रहना पड़ेगा बिकॉज आजकल मार्केट में वैसे ही बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है कल के दिन के लिए। सो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले निफ्टी के साथ। ऑल राइट, सो यहाँ पे डेली चार्ट है निफ्टी का, और आज जो ओपनिंग हुआ था वो एक गैप डाउन ओपनिंग था। 600 के आसपास कहीं पे ओपन हुआ था। मोस्ट ऑफ द टाइम वहीं पर प्राइस मूव कर रहा था, कोई बहुत ज़्यादा अप या डाउन मूवमेंट नहीं था। एंड सडनली इन द सेकेंड हाफ, और नॉट इन द सेकेंड हाफ, आप बोल सकते हैं 3 बजे के आसपास एक थोड़ा सा मोमेंटम आया था, बाइंग मोमेंटम था, और जिसकी वजह से प्राइस जो था वो थोड़ा अपसाइड हो गया। सो अभी भी ये बेरिश मूवमेंट ही है। ये थोड़ा हो सकता है कि लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग किया बिकॉज कल एक इवेंट है, और इवेंट की वजह से कुछ एक वॉलेटिलिटी एक्सपेक्टेड है, जिसकी वजह से लोग मोस्टली जो ट्रेडर्स थे, लोग थे, वो हो सकता है कि आज काफ़ी ज़्यादा अपनी पोजीशंस को क्लोज करके निकल गए हो। तो आज वैसे भी बहुत वॉलेटिलिटी की वजह से हमको भी काफ़ी लॉस लगा था रिलायंस में और कुछ और स्टॉक्स में, ऑप्शंस में। बट मार्केट का हमारा कोई निफ्टी, बैंक निफ्टी का कोई इतना इम्पैक्ट नहीं था बिकॉज जो पोजीशंस हम लोग कैरी फॉरवर्ड कर रहे थे एक्सपायरी के लिए वो अभी भी इंटैक्ट है, उसमें कोई बहुत ज़्यादा मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिला था। बट हाँ, अब क्योंकि एक अभी भी एक सपोर्ट को यहाँ पे होल्ड किया है, और अगर आपको याद हो तो मैंने आपको कहा था कि 400 टू 500 का एक रेंज है, एक एरिया है जहाँ पे हो सकता है कि हम एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि निफ्टी यहाँ तक करेक्ट कर सकता है। तो अभी भी कहीं ना कहीं जो एक 600 का लेवल है वो इंटैक्ट है, और उसके नीचे क्लोजिंग नहीं आया है। बट बिकॉज एवरी डे देयर इज़ अ मूवमेंट, बट मूवमेंट इतना शार्प है कि ओपनिंग और क्लोजिंग में बहुत ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, बट मूवमेंट बहुत ज़्यादा शार्प है। तो वोलेटिलिटी काफ़ी है इस टाइम पे, चाहे आप निफ्टी की बात करें या बैंक निफ्टी की बात करें। इवन आज तो कुछ स्टॉक्स में भी बहुत अच्छा वॉलेटिलिटी हमें देखने को मिला था। तो अब आप क्या कर सकते हैं, और ये गैप जो है वो अभी भी फिल नहीं हुआ है। ये जो गैप आप देख सकते हैं कल की क्लोजिंग और आज की ओपनिंग के बीच में, दोनों कैंडल्स के बीच में, ये अभी भी फिल नहीं हुआ है। सो व्हाट यू कैन सी, यू कैन स्टिल टेक द 564 विच इज़ वेरी नियर टू 600। 600 का आप एक सपोर्ट लेवल ले सकते हैं, ये आपका सपोर्ट लेवल आ जाएगा। एंड रेजिस्टेंस इज अगेन यू कैन प्ले विद 18,881, ये रेजिस्टेंस आप यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है ना। अब इसी के साथ में हम एक्सपेक्ट करेंगे कि कल भी जो मार्केट है या निफ्टी है इसी के बीच में रहेगा। अच्छा, अब एक बार इसका पहले ओपन इंटरेस्ट देख लेते हैं, फिर हम बात करते हैं कि और क्या मूवमेंट हो सकता है। सो 18,650 का स्पॉट है, और आप देख सकते हो कि बहुत अच्छा एक ओपन इंटरेस्ट हमें मल्टीपल स्ट्राइक प्राइसेस पे मिल रहा है। बट द ओनली प्रॉब्लम इज कि कोई भी रेंज को प्राइस ब्रेक नहीं कर पा रहा है। सो बिकॉज एक्सपायरी भी परसों है, सो वी माइट एबल टू सी अ मूवमेंट मे बी टुमारो एंड डे आफ्टर टुमारो। सो ये एक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वोलेटिलिटी कल भी ज़्यादा रह सकता है, परसों भी रह सकता है ज़्यादा बिकॉज एक्सपायरी है। सो फिलहाल हम क्या एक्सपेक्ट करें कल के लिए। कल के लिए जो मेरा पहला लेवल होगा वो होगा 18,700 का, ये मेरा रेजिस्टेंस 1 है। एंड बिकॉज निफ्टी इसको भी अपसाइड ब्रेक नहीं कर पा रहा है, और अगर इन केस कल करता है तो 18,800 का रेजिस्टेंस 2 हम यहाँ पे मार्क कर सकते हैं। इसी के बीच में वी आर एक्सपेक्टिंग कि निफ्टी रहने वाला है। एंड ऑन द डाउन साइड आप देख सकते हैं कि 18,600 पर एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट है, तो ये सपोर्ट लेवल तो हम डेफिनेटली मार्क कर रहे हैं। एंड इन केस अगर 600 को ब्रेक करता है, जो एक आज भी कोशिश की गई थी, 579.80 के आसपास का एक लो ज़रूर बनाया था। सो उस केस में आप 18,500 का सपोर्ट 2 मार्क कर सकते हैं। ये दोनों लेवल्स को सपोर्ट मार्क कर सकते हैं। सो फिलहाल निफ्टी इसी रेंज में रहने वाला है। एक बार पहले बैंक निफ्टी भी डिस्कस कर लेते हैं, तो उसके बाद हम मूवमेंट को एक्सपेक्ट कर लेंगे कि क्या हम कल के लिए एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और बैंक निफ्टी भी काफ़ी वॉलेटाइल है, और आप देख सकते हो कि 43,000 का जो लेवल है फिलहाल काफ़ी अच्छे से होल्ड किया हुआ है। आप अगर इस पूरे मोमेंटम को देखेंगे तो काफ़ी आपको एक
कंसोलिडेशन जैसा, रेंज बाउंड जैसा एक्टिविटी मिलेगा. एंड दिस इज द टाइम वेयर अ ट्रेडर, स्मॉल ट्रेडर शुड बी वेरी केयरफुल, बिकॉज यहाँ पे लॉसेस लगने के चांसेस आपके होंगे ही होंगे. ओके, नाउ व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट, यू कैन स्टिल टेक 43,000 एज द फर्स्ट सपोर्ट लेवल, एंड इन केस इट ब्रेक्स तो आप 42,800 का दूसरा सपोर्ट लेवल ले सकते हैं. रेजिस्टेंस के लिए आप यहाँ पे 43,500 का ही रेजिस्टेंस मार्क कीजिए. चलिए एक काम करते हैं, ओपन इंटरेस्ट से इसको और थोड़ा रिफाइन कर लेते हैं, बिकॉज टेक्निकल लेवल्स तो ये तो बहुत अच्छा आ रहा है, और ओपन इंटरेस्ट से एक बार इसको कंफर्म कर लेते हैं. सो 43,100 इज द स्पॉट, एंड ओके, लेट मी जस्ट मार्क 43,300 एज द रेजिस्टेंस. पहला रेजिस्टेंस यहाँ पे हमें एक अच्छा मिल रहा है, एंड बार बार रिजेक्शन मिल रहा है एक्चुअली 43,300 पर, तो एक अच्छा रेजिस्टेंस है. सेकेंडली 43,000 का सपोर्ट लेवल है जो हम मार्क कर सकते हैं, एंड इन केस अगर 43,000 ब्रेक होता है देन वी कैन टेक सम लोअर लेवल विच इज 42,800. ये लेवल को मैं सपोर्ट 2 को सेकेंड ले सकती हूँ, राइट. सो दिस इज हाउ यू कैन लुक एट द लेवल्स फॉर द बैंक निफ्टी. अब एक्सपेक्टेशन क्या है, एक जो हमारा पॉलिसी है, पॉलिसी का एक्सपेक्टेशन है कि कुछ रेट्स तो ज़रूर बढ़ेंगे, ये तो श्योर है. रेट्स बढ़ने की जो एक प्रोबेबिलिटी है कि कितना बढ़ेगा, वो 30 बेसिस पॉइंट से 50 बेसिस पॉइंट का है, एंड ये एक हमको कल इतना रेट हाइक मिल सकता है. सो यूजुअली अगर हमको इसी रेंज के आसपास कहीं मिलता है, सो वी माइट नॉट सी वेरी मच वोलेटिलिटी, बिकॉज ये न्यूज़ ऑलरेडी मार्केट में डिस्काउंट हो चुकी है. बट अगर इसके कुछ अलग हटके आ जाता है, मान लीजिए कि रेट्स तो इतना ही हाइक हुआ, इसी रेंज के बीच में हुआ, बट उनकी स्टेटमेंट्स बहुत ज़्यादा हॉकिश थी या बहुत ज़्यादा डविश थी. फॉर एग्जांपल मतलब कि बहुत ज़्यादा हार्ड थी, इन द सेंस कि आगे आने वाले टाइम में वो क्या आरबीआई क्या प्लान आउट कर रही है, किस तरह से रेट्स को हाइक करेगी या थोड़ा ईजी रखेगी, ये सारे स्टेटमेंट्स आपको मैटर करेगा. या फिर अगर रेट्स में कुछ चेंज हो जाता है, मान लीजिए कि ऐसा हो जाता है कि 30-50 बेसिस पॉइंट के अलग हटके कुछ एक इंक्रीज होता है, या बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है, या बहुत कम इंक्रीज होता है, तो वो भी एक मैटर करेगा. सो एनीथिंग विच इज़ कमिंग अंडर दिस रेंज, बहुत ज़्यादा मूवमेंट शायद ना मिले आपको मार्केट में. अगर कुछ अलग होता है, उसका मतलब कुछ एक उनके स्टेटमेंट्स का या फिर रेट्स हाइक करने में कुछ एक अलग डिफरेंट कोई एक व्यू हो जाता है, देन यू विल सी वेरी गुड वोलेटिलिटी, और मोमेंटम भी आपको उस तरफ का ज़रूर मिलेगा. तो डेफिनेटली एक इस पूरे साल का लास्ट रेट हाइक है, सो डेफिनेटली आपको देखना रहेगा कि क्या मूवमेंट है. बट हाँ, एक चीज़ है कि एक्सपायरी से एक दिन पहले है, और तो डेफिनेटली मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा. सो ये आप देख सकते हैं, एंड होपफुली बाय थर्सडे वी विल एबल टू सी कि हम मार्केट का डायरेक्शन किस तरफ जा रहा है. बिकॉज अभी फिलहाल अगर आप बात करते हैं तो मंडे एंड ट्यूसडे बहुत ही वॉलेटाइल था, कोई डायरेक्शन नहीं था. मार्केट जहां ओपन हो रहा है ऑलमोस्ट वहीं क्लोज हो रहा है. सो दैट इज समथिंग वी माइट एबल टू सी अ डायरेक्शन आफ्टर दिस एक्सपायरी. सो दिस इज व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट फॉर द निफ्टी एंड बैंक निफ्टी. ऑल राइट, सो अब आ जाते हैं डॉलर INR पर. और डॉलर INR आज एक काफ़ी अच्छा अपसाइड मोमेंटम देखने को मिला. थोड़ा सा एक्सपेक्टेड था, बिकॉज अगर आप डॉलर को इंटरनेशनल मार्केट में ट्रैक कर रहे हैं या थोड़ा बहुत जानते हैं, तो आपने देखा होगा कि स्पेशली अगर मैं कुछ पेयर्स की बात करूं, एक समझाने के लिए आपको एक एग्जांपल की बात करूं, तो डॉलर जापानीज येन अगर आप एक पेयर को वॉच आउट करते हैं, तो डॉलर ने काफ़ी अच्छा एक सपोर्ट लिया था अपना अराउंड 135 पर. तो वहाँ एक मूविंग एवरेज भी है और एक सपोर्ट लेवल भी है, और वहाँ से देखा हमने कि कुछ टाइम वहाँ पे स्टे करके सपोर्ट लेके वापस जो था प्राइस अब जाने लग गया है. सो दैट movement we can definitely get it in the Indian pairs in the Indian market too. तो that could be one of the reason. काफ़ी अच्छा मोमेंटम था. अगर आपने कल का वीडियो देखा हो, याद हो, तो ये रेजिस्टेंस हमने 82 का मार्क किया था, जो आज अच्छे से क्रॉस हो गया. अब क्योंकि 82.75 का मैं यहाँ पे रेजिस्टेंस एक ले सकती हूँ, रीज़न भी आज प्राइस ने ज़रूर उसको टेस्ट किया है, बट अभी फ़िलहाल वो टेस्ट करके नीचे आ गया है. जो क्लोजिंग है वो थोड़ा उसका नीचे दिया है. सो दिस वुड बी द रेजिस्टेंस, एंड 82 का लेवल मैं यहाँ पे सपोर्ट मार्क कर रही हूँ. एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि आने वाले कुछ टाइम में डॉलर INR थोड़ा सा मुझे यहाँ पे बुलिश ही रहने वाला है. सो अगर ये थोड़ा सा और बुलिश रहता है, तो डेफिनेटली इक्विटी मार्केट को देख सकते हैं कि आपका जो हमारा एक सपोर्ट लेवल के टारगेट्स हैं, वहाँ तक हम एक एक्सपेक्टेशन ले सकते हैं कि निफ्टी बैंक निफ्टी आएगा.
सो दिस इज़ व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट। एंड एक अच्छी चीज़ क्या है यहाँ पे कि अभी भी फिलहाल जो 82.75 का रेजिस्टेंस है उसको प्राइस होल्ड करके रखा हुआ है। वहाँ से थोड़ा नीचे क्लोजिंग आया है, तो चलिए एक बार इसको ओपन इंटरेस्ट से भी कंफर्म कर लेते हैं कि 82.75 का लेवल अच्छा रहेगा रेजिस्टेंस या कोई और लेवल रहेगा, बट जहाँ तक मैं समझती हूँ यही लेवल होना चाहिए। 82.25 इज़ द स्पॉट, और ये हमारे पास मल्टीपल लेवल्स हैं जहाँ पे हमें ओपन इंटरेस्ट मिल रहा है। सबसे ज़्यादा मिल रहा है 82.5 पर और मिल रहा है 82.75 पर। सो 82.75 का मैं रेजिस्टेंस मार्क कर रही हूँ यहाँ पे। एंड यस, डाउन साइड आप देख सकते हो कि 82 का बहुत ही सॉलिड एक सपोर्ट लेवल है, इसको आप एज अ सपोर्ट लेवल मार्क कीजिए। सो इसी के बीच में एक्सपेक्टेड है कि कल मार्केट रहेगा, कल डॉलर INR का पेयर रहेगा, एंड opposite can work. If the dollar INR moves up, we might able to see a more further fall in the Nifty Bank Nifty. So अभी ना बेसिकली है क्या कि अगर आप निफ्टी या बैंक निफ्टी की बात करो तो एक करेक्शन ड्यू ज़रूर है, बट वो करेक्शन बहुत स्ट्रेंथ से नहीं आ रहा है। सो गैप डाउन खुल के वहीं कहीं क्लोज हो रहा है। समहाउ इट्स अ गुड थिंग, बिकॉज अगर बहुत ज़्यादा करेक्शन नहीं आता है और इस तरीके से करेक्शन आता है तो मैं ये समझती हूँ कि करेक्शन कंप्लीट होके वापस से प्राइस जो है अप जाएगा, एंड दिस टाइम वी माइट एबल टू सी 19,000 का लेवल ऑल्सो। बट अगर करेक्शन यहाँ पे थोड़ा स्ट्रॉन्ग आता है, वन साइडेड आता है, तो फिर हमको देखना पड़ेगा कि क्या वापस से तो प्राइस जो है वो अपनी रेंज में नहीं आ रहा है। तो अगर आपको याद हो एक बेरिश चैनल था निफ्टी में कि वही तो नहीं आ रहा है। सो दिस इज समथिंग एट अ वेरी क्रूशियल लेवल जहाँ पे कि हम आगे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, हमें थोड़ा संभल के देखना पड़ेगा। सो 400 to 500 इज अ लेवल। यहाँ पर आकर प्राइस अगर रुकता है, थोड़ा स्टे करता है, प्राइस एक्शन को देख के समझ आता है कि सिर्फ करेक्शन है, तो डेफिनेटली यहाँ से काफ़ी अप जाएगा, एंड इफ नॉट वी विल सी फर्दर फॉल इन द निफ्टी। एंड सेम थिंग हैपेंड विद द बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है 43,000 एंड 42,800। सो ये दो लेवल्स जैसे ही ब्रेक करता है, अगर अच्छे से ब्रेक करता है, we might able to see a further fall, more fall, one-sided fall in the bank nifty too. So this is what you can expect for tomorrow, and this is all from my side. Thank you so much for watching me.